अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद वकास, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं इंतज़ार हसन। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है विश्व में भारत का ऊंचा रुतबा देख के इमरान खान की चीखें। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। भाई विकास की हंसी निकल गई है वीडियो शुरू होने से पहले। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस वोट से पहले अपनी आखिरी तकरीर कर डाली है। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ, तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी? बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते। ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद आने से पहले अपना आखिरी जलसा और आखिरी तकरीर की, और जिस वक्त वो मेलसी में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त बिलावल भुट्टो लाहौर की सड़कों पर गो इमरान गो के नारे लगा रहे थे। पूरा लाहौर गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा था। वहीं मेलसी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूरोपीय यूनियन पर तनकीद कर रहे थे। वैसे तो वज़ीर आज़म हमेशा तकरीर किया करते हैं, निशाना बनाया करते हैं तनकीद का अपोजिशन को, लेकिन इस बार उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में यूरोपीय यूनियन को अपने निशाने पर रख लिया। उनका कहना ये था कि यूरोपीय यूनियन, क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? क्या आप हमें जो ऑर्डर करेंगे हम उसका हुक्म बजा लाएंगे, हम उसकी तामील करेंगे? और पहले तो ऐसा होता रहा कि यहाँ पर ड्रोन हमले होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर वेस्ट से कोई ड्रोन हमला किया गया तो मैं अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करूँगा कि वो ड्रोन मार गिराए। तो मगरिब वालों, वेस्ट वालों, ये सुन लो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि अब अगर उस तरफ से कोई भी ड्रोन हमला किया गया तो वज़ीर आज़म अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करेंगे, हुक्म देंगे कि वो ड्रोन मार गिराए। तो अब यहाँ पर कोई भी ड्रोन आया तो उसको वो मार गिराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन से ये कुछ सवालात किए। उन्होंने सवाल किया कि ये जो लेटर आपने हमें लिखा है, क्या ऐसे ही लेटर आपने इंडिया को भी लिखा है? वो उस लेटर की बात कर रहे थे जिसमें यूरोपीय यूनियन के कुछ एम्बेसडर्स की तरफ से पाकिस्तान को वो ख़त लिखा गया। पहले प्रेस रिलीज़ आई, दबाव डाला गया रेजोल्यूशन में यूक्रेन का साथ दिया जाए उसके लिए, उसके बाद एक रिजॉइंडर भी इशू किया गया। तो उन्होंने उस लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आपने भारत को भी एक ऐसा ख़त लिखा है? फिर उन्होंने ये कहा कि क्या भारत जब कश्मीर में आलमी उसूलों की, इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशंस करता है, ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो कभी आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया? कभी आपने भारत को तनकीद का निशाना बनाया? कभी आपने उनसे ताल्लुक़ तोड़ा? कभी आपने भारत से राब्ता ख़त्म किया? कभी आपने भारत से तिजारत बंद की? प्राइम मिनिस्टर ये सवाल, ये क्वेश्चन कर रहे थे यूरोपीय यूनियन से। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो बहुत तनकीद, हमें ग़ुलाम समझा है आपने, लेकिन आपने ये सब इंडिया के साथ किया। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह हमारा ये असूल है, हमारा एक ये, उनका एक ये फार्मूला है कि भारत से तिजारत नहीं करनी, इंडिया से तिजारत नहीं करनी, तो इसी तरह हमारा और भी यही फार्मूला है कि कई मुल्कों से हमने ना तिजारत करनी है, ना कोई ताल्लुकात रखने हैं, वही यहूद हनूद और इस तरह की चीज़ें और दुश्मनी, ये सब कुछ। तो क्या वो ये सवाल कर रहे हैं कि देखें हम तो तिजारत नहीं करते, हम तो आप भी तिजारत ना करें ना उनसे, इसकी वजह यह है कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी शहरग है। तो वो ये कहना ये चाह रहे थे कि, बल्कि उन्होंने कहा, कहना चाह क्या रहे थे, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने सवाल उठाया है वेस्ट से और यूरोपीय यूनियन से कि कश्मीर उनकी शहरग है। तो उन्होंने कहा कि हमारी शहरग जो है, यानी कश्मीर का मसला हमारे लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो उसके लिए आप उनसे तिजारत क्यों नहीं बंद कर देते? तो क्योंकि ये हमारा मसला है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब से अगर उन्होंने जवाब में ये कह दिया कि जनाबे वाला, आपने कोई 20 मिनट खड़े होना हुआ करता था फ्राइडे को, आपने ये डिसाइड किया था कि आप एवरी फ्राइडे कश्मीर के लिए 20 मिनट खड़े हुआ करेंगे, तो वो कितने साल और महीने हो गए कि आपने वो खड़े होना छोड़ दिया?
और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से तिजारत तोड़ लें कश्मीर की वजह से। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि वैसे वो ये कोई बचगाना इसको अगर कोई तकरीर कहे या इन सवालात को कहे, लेकिन ये बहुत सियाने भी सवालात हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म साहब बेहतर जानते होंगे अगर नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत इजीली बड़े आसानी से कह सकते हैं, देखें मैंने यूरोपीय यूनियन को तनकीद का निशाना बनाया था, मुझे उतार दिया ना, मेरी तो हुकूमत उतार दी, इन्होंने थोड़ी उतारा, इनकी इतनी मजाल थी, इनकी इतनी हिम्मत थी कि मेरी हुकूमत गिराते। देखिए मुझे तो वेस्ट ने, अमेरिका ने और नेटो का भी उन्होंने जिक्र किया, मैं आपको बताती हूँ, वो कहेंगे इन्होंने मुझे उतारा, इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की क्योंकि मैंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। अच्छा, फिर उन्होंने नेटो के लिए ये कहा कि हमें क्या मिला आपका साथ देने से, उन्होंने कहा पास्ट में अफ़गान जिहाद में हमने आपका साथ दिया, हम आपके साथ खड़े हुए, तो आपने तो हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आकर साथ सलाम बजा लाएँ और शुक्रिया अदा करें कि देखिए आपने अफ़गान जिहाद में कितना ज़बरदस्त काम किया और आपने कितनी कर्टसी दिखाई कि हमने आपको कहा कि आप अफ़गान जिहाद में हमारा साथ दें और हमारे साथ मिलकर USSR को तोड़ें, तो आपने USSR को अफ़गान जिहाद में तोड़ा हमारे साथ मिलकर कर्टसी में। ऐसे ही है ना, हमने आपको अरबों डॉलर्स तो नहीं दिए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ओहो, लेकिन हम आपको ये बताना भूल गए थे कि हमारा तो हज़ारों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रेगन पैसे दिया करते थे, जो उस वक्त आपके अफ़गान जिहाद को डील करने वाले थे, जिसमें कि डिक्टेटर ज़ियाउल हक से लेकर फिर उसके बाद मुशर्रफ जब आए, उस वक्त भी बहुत बड़े अरबों डॉलर्स जो है वो वहाँ से यहाँ पहुँचे, तो वो ये कह सकते हैं कि आपको शायद आप भूल रहे हैं कि वो जो अरबों डॉलर्स हैं उसमें से आपके डिक्टेटर से लेकर जर्नैलों से लेकर सियासतदानों तक अभी तक उनके अमाउंट्स में बहुत बड़ी जो है वो उनके अकाउंट्स में अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, बल्कि वो बढ़ के अब पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होंगी। और अगर आपको भूल रहे तो आप स्विस लीग थोड़ा सा उठा के पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नाम तो उसमें भी शामिल हैं। तो हो सकता है वज़ीर आज़म साहब को पता था कि वो फौरी तौर पर ऐसा थोड़ी पूछेंगे उनसे, ये तो बाद की बातें हैं, तो उन्होंने तो जो कहना था वो कह डाला और वो जानते हैं कि उससे उनको फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं उन्होंने इसके मुतालिक ये सोचा ही नहीं सोचा कि इस तकरीर के बाद उनके मुल्क को, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हमने वैसे सोचा नहीं था कि कुछ अर्से के बाद TLP के बाद वज़ीर आज़म खुद यूरोपीय यूनियन को तनकीद का निशाना बनाएंगे। अब देखिए हम इतना ज़्यादा ये यूरोपीय यूनियन और ये वेस्ट सब कर रहे हैं ना कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाने ना कि ये तो है ही मगरिब नवाज़, ये तो है, हालांकि बच्चे उनके बाहर हैं, औलादें उनकी बाहर हैं, अकाउंट्स उनके बाहर हैं, बीवियां उनकी बाहर हैं, सब कुछ उनका बाहर है और उनकी ज़िंदगी भी बाहर ही गुजरी है, लेकिन कहेंगे वो हमें कि ये मगरिब नवाज़ हैं। यकीन जानिए ऐसा ही होगा। तो इसलिए ना इसको यहीं पे छोड़े देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताई दे रही हूँ भाई उन लोगों को कि अब आपने क्या करना है कि एक तो यहाँ पे ड्रोन की तरफ आपने आँख उठा के नहीं देखना, ड्रोन जो है उन्होंने ऑर्डर दे देना है। अभी तो उन्होंने ऑर्डर जो दिया है ये बात की है, पता नहीं उसके डर तो यही कि उस तरफ से इसी के उसमें कोई ड्रोन ना आ जाए। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक और बात देखें, वो बहुत ज़्यादा वो मतलब लगता है ना कि हम कितने ज़्यादा जेलस हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा। उनके साथ ट्रेड बंद करें भाई। देखें सुकून सिर्फ कब्र में, वो कहते हैं ना, ये यही फार्मूला है, उनको कोई ज़रूरत नहीं, हम कहाँ तिजारत कर रहे हैं किसी से, तो आप भी बंद करें। कश्मीर जो है वो कितना बड़ा हमारा है, लेकिन हमारे जो इतना बड़े इशू पर स्टैंड किसने लेना है, अपनी तिजारत अपनी ट्रेड किसने बंद करनी है, वेस्ट ने और यूरोपीय यूनियन ने, ये कह रहे हैं वो। उसके साथ ही उन्होंने सिर्फ बाहर वालों को ही, बैरूनी ताकतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उन्होंने जो अपने अंदर के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दो दुश्मनों की बात, यानी एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को तनकीद का निशाना बना रहा है, उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वैसे ही कहा करते हैं, लेकिन हमेशा उनके अल्फाज बहुत सख्त होते हैं। इस मरतबा उनका लहजा जो था वो अल्फाज से ज़्यादा सख्त था। उन्होंने कहा चोर, डाकू, लुटेरे, फिर तुम हाँ जी, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो भाई वकास आज अपना ना जो ऑथेंटिक रिएक्शन है वो देंगे खान साहब की इन बातों पर कि वो कैसे यू टर्न्स लेते हैं और क्या करते हैं। यार मेरी बात सुने, ये बीबी पाकिस्तानी है, मुझे नहीं लग रहा है ये पाकिस्तानी है, इंडियन है। और मेरी बात सुने भाई, इमरान खान ने बोल दिया तो गलत तो नहीं बोला,
यार ठीक बोल रहा है ना, हम उनके थोड़ी गुलाम, मैं बोलता हूँ उनके थोड़ी पहले तो पता नहीं, वो तो वजीर आजम है, ठीक है ना, मैं कौन उन्होंने इंसान ड्रोन गिराना था या नहीं गिराना था, तो सही मुझे है, शक मेरी पड़ता है कि बात आपको यकीन गिरा देंगे। सही बात है उनको ना जगा दिया भाई, यूरोप को, भाई तो मुर्तजा उनको बता तो दिया है ना भी हम माफी नहीं देंगे, आप इस तरह करेंगे ना। नहीं, वो पाकिस्तान की मदद इजाजत से ड्रोन चलाते थे ना, वो तो जरदारी साहब और नवाज कोई शरीफ भी नहीं चला सकता, ये तो अभी नहीं चलते, आपने मैं देखा आपको इनकी बताता हूँ हुकूमत भाई, में। मैं जी बताओ बताओ, आप बताओ। मैं आपको बेहतरीन इसका सलूशन या इसका जो पस मंजर है ये है, असल में ना वो बात वो खुद ही कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अपना अफगानिस्तान पे, तब अमेरिका और ये मगरब वाले सारे चाहते थे कि उधर का जो उनका असर है उसका कम हो, क्योंकि सोवियत यूनियन चाहता था कि उसकी रसाई अपना हॉट वाटर तक पहुँचे, मतलब क्योंकि जो अपना ना रशिया, उसका कोई भी इर्द गिर्द ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है, वो चाहते थे कि हमारी रसाई हो पूरे एशिया पर, हम पूरा हब बन जाएं, मतलब कि उनके ये इरादे थे सोवियत यूनियन के। लेकिन अमेरिका और ये मगरब वाले चाहते थे कि हमारा उधर से सूख खत्म ना हो, हमारी अजारा दर रही। उनको कमज़ोर करने में उधर ही आता हूँ, उनको कमज़ोर करने के लिए ये पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान इस्तेमाल क्यों हुआ? वो इमरान खान साहब हर दफा पाकिस्तान इस्तेमाल हो जाता है, मेरी कंप्लीट नहीं हुई, ये देख रहे ना आप। हकीकत यही है कि वो बहुत ठीक कर रहा था कि हम गुलाम नहीं है, कि हम कब से इस्तेमाल होते हैं, जो ऑर्डर देंगे जो ऑर्डर हमारा क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, क्यों इतने वो देर पहले से वाले इस्तेमाल हो रहे हैं? यार क्यों इस्तेमाल हो वो रहे हैं? मेरी बात सुने, लुटेरे इस्तेमाल हो बैठे रहे हुए हैं? थे जरदारी और नवाज शरीफ के तरह के लोग, वो मानते थे, ये नहीं मानता है उनको। मेरी जो बात ट्रस्टे थे कि हमें कॉल आ जाए अमेरिका से, हमें कॉल आ जाए, वो उनको ये बिलावल कितना बड़ा बात कर रहा है। जब हम खाते हैं अमेरिका का है तो भाई उनकी बातों भी तो माननी भाई पड़ेगी ठीक ना है ना, भाई। हम नहीं खाते हैं अब, ठीक है ना, उनको बता दिया ना ड्रोन हमला करोगे तो उनका तो भाई अपने आप खुद से अब घर मेरे से कमा ख्याल के में ना खाए ना। 3-3.5 साल हो रहे हैं रुखसार भाई, अभी तक नहीं नहीं हुआ, ड्रोन हुआ, नहीं हुआ। तो भाई आप तब ये बातें करें, अल्लाह तब माफ आप- करे, वो कोई अल्लाह माफ करे, वो इतने बड़े भी उनके बारे में बोल दिया तो गुस्ताखी होगी। मैं बोलता हूँ हाँ उनके हम गुलाम है, नहीं है। मैं बताता हूँ, जब कोई एक हमारा जो नौकर है ना, वो अपने चौधरी को बात करता है ना, वो चौधरी को बात नहीं करता। कौन तो चौधरी? सच्ची हमारा बात भी हम नहीं तो कर नहीं सकता। मानते ये जो भाई, नौकर होता है वो नहीं अपने होता। चौधरी को सच्ची बात भी नहीं कर सकता। यार क्यों? भाई मुर्तजा क्योंकि जी नौकर जो है वो बात चौधरी का खाता है भाई, जब वो खाता है तो वो उसको बात नहीं कर सकता। हमारा जो मुल्क है वो ये समझ है कि वो नौकर है और अमेरिका जो वो चौधरी है, हम उसको यार नहीं बोल आपके सकते। बोलने से ये भाई मुर्तजा मैं तो नहीं मान सकता हूँ, ठीक है ना, ना हम उनके गुलाम नहीं है, ना नौकर है, ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उनको गुलाम नहीं? आप मुझे सबूत प्रूफ करें। आप क्या सबूत प्रूफ? IMF क्या है? ये अमेरिका मेन उसमें यार मेरी बात सुने, वो कर्जा देते हैं उनसे डबल लेते नहीं है, ऐसे ऐसे तो फ्री दे देते हैं। अगर कोई कर्जा दे ही ना तो फिर ना दे तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? तो चलता अल्लाह के फजल से चलता रहना है भाई। अच्छा, आप अल्लाह के फजल से चलाएं मुल्क को, आप कर्जा ना लें। मैं यार देखता हूं कि कैसा मुल्क चलता है। फिर वो बात करनी पड़ जाती है, वो जो हुक्मरान सानू घटिया किस्म के मिले थे ना, उनकी ये बदौलत सारे ये घटी हुआ। मिलते रहे अभी तक हमें। अभी तक तो घटिया मिले, IMF घटिया की जो बात ना, 73 नहीं हो पहले मैं और IMF ये दो की बात कर रहा आपको हूं। पता है IMF की जो बात ना, वो तो कोई भी मुल्क उससे कर्जा ले सकता है, और वो सूद की बुनियाद पे यार अमेरिका खुद लेता है, वो बहुत ज्यादा। आपको ये नहीं है इल्म है? IMF ये नहीं कि उससे कर्जा कोई मुल्क नहीं ले सकता, लेते हैं मेरी बात मुल्क, सुनिए। बड़े बड़े तकड़े मुल्क। भाई मुर्तजा नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक चीज मैं पैसे आपसे उधार मांगता हूँ भाई मुर्तजा, मुझे चाहिए, मैं आपको इतने दिनों तक वापस कर और सूद समेत वापस करूंगा। ठीक है, सूद समेत वापस। आपने अपने लालच पे देने भी मुझे सूद मिलेगा, ठीक है। अच्छा। मेरा अपना काम हो जाना, फिर मैं आपको लुटा दूंगा। ये तो कौन सी बात कोई मैं ये आपकी बात ही कोट करता हूँ जी। फर्ज किया आपने मुझसे उधार मांगा, जी। लोन मांगा, ठीक है, कि भाई मुझे आप ना 1 लाख रुपया दे दें, मैं कोई ना कारोबार करना चाहता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको 1 साल बाद आपको ये पैसे लुटा दूंगा आपके सूद समेत। ये बात होगी। अच्छा, अगर मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, आपने अपना कारोबार किया, उसमें से आपने उस कमाई की, सारा कुछ किया, आपने 1 साल बाद मुझे 1 लाख भी दे दिया, उसके ऊपर जो सूद था वो भी दे दिया। ये बात तो है ठीक मानने वाली। अगर आपने मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया, आपने काम किया, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, आपने मुझे वापस नहीं किए, तो वो जो सूद उस पे चढ़ता जाएगा वो किधर जाएगा? आप बताएं कि आप जो उसका सूद है ना 1 लाख का,
वो ही नहीं उतार सकते। अगर आपने वो 1 साल में मुझे ना वापस किए तो वो सूद दर सूद चलता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, वो तो कहीं की कहीं रकम चली जाएगी। यही बात हमारे मुल्क के साथ हुआ है, इसी तरह हुआ ये आपकी बात को मैंने कोट किया, यही हमारे मुल्क के साथ हुआ है कि हमने वो कर्जा वापस ही नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया वापस? यही मसले मसाइल आ रहे हैं ना। अब ये सीधी सी बात है कि हमारे मुल्क में भाई ये इंपोर्टेड जो चीजें होती है ना बाहर से मंगाने वाली, वो बंद कर दें। आप थोड़ा खा लें, अपने मुल्क में अपने अंदर कुछ एबिलिटी पैदा करें कि आप खुद कुछ चीजें जो है वो तैयार करें, खुद की चीजें तैयार करें, उनको सेल करें। जो हमारा इंटेलिजेंस लोग हैं, हमारा जो माइंड सेटअप है, हमारे जो इंजीनियर हैं, जो हमारे पीएचडी हैं, भाई पीएचडी जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से बनाएं। जब पीएचडी आएंगे वो कोई ना कोई चीजें बनाएंगे तो उससे आप जरा बदला कमा सकते हैं। जब हम पीएचडी नहीं करवाते, यहाँ पर लोग हमारे जो बच्चे हैं ना वो बाहर स्कॉलरशिप पे चले जाते हैं, वहां पर पीएचडी करते हैं, वहां पर बाहर के मुल्कों को वो बेनिफिट देते हैं। असल यही मामला है भाई। सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे तब ये मामला ठीक होंगे। जब हम ये नहीं करेंगे, हम जनाब हर चीज बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ये हो गया वो हो गया जनाब, हर चीज में करप्शन करेंगे भाई, फिर हम यही हाल रहेगा। तो इन चीजों को किसी ने एड्रेस करना है भाई। जो हमारा वज़ीर आज़म आता है उसने एड्रेस करना है। खान साहब से हमें तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी तक वो पूरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे यार। वो कैसे उतरते हैं? आप खुद बोल रहे हैं सूद चुकाना नहीं है, तो पीछे से कर्जा लेना या पीछे से तो कर्जा ना लेते। इतना कर्जा ले लिया यार, इतना कर्जा ले लिया है क्या मैं क्या बताऊं। मैं ना कर्जे ना लेता, वो पिछला जो चुकाना पड़ना था तब लिया, जो सूद चुकाना था कर्जा तो वापस। मैं एक बात करता हूं, उसने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस गिरा दूंगा, मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा। यार कोई वो गिरा दिया होती, मैं मानता हूँ ये बातें उन्होंने। अच्छा मैं ये बात सुन, अगर हमारा मुल्क इतना गरीब है, मैं ये बात करता हूँ कि भाई जितने सियासतदान हैं जो अभी जो गवर्नमेंट में हैं, वो भाई अपनी कहेंगे जनाब हम ना पूरा 5 साल ना फ्री तनख्वाह नहीं लेंगे, ये जो हमारी तनख्वाह है ना भाई ये कौमी खजाने में जमा कराई जाए। किसी ने की है? यार मेरी बात जो अखबार इन बातों से क्यों नहीं पड़ता फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? पाकिस्तान एक रुपए से फर्क पड़ता है। हमने डॉलर वापस जब हम मेरे पास सुने, जब सियासतदान हमारे गवर्नमेंट वाले लोग ये करेंगे तब हर बंदा इस पे अमल करेगा, जितना बचत करेंगे और अपने खर्चात काम करेंगे तो मसला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात सुने, फर्क नहीं पड़ता कैसे जितना पैसा पाकिस्तान का बाहर मुल्कों में पड़ा है, गोली बार के पैसे को वापस नहीं आएगा यार। वो कैसे, उसको क्या करेंगे आप? आएगा नहीं है, कैसे आएगा? वोट का पैसा बाहर वो कैसे आएगा? बाहर पैसा पड़ा भाई, वो क्या करेगा? बाहर पैसा जो है कौन ला सका है? किसी कोई नहीं ला सकता। नहीं वो मुल्क कैसे चलाए? तुम जो कह रहे हो। अच्छा भाई मेरी बात सुने, एक एमएनए इलेक्शन तो सोने की भाई एक एमएनए इलेक्शन लड़ता है, आपको पता कितने अखराजात आते हैं इनका? ना लड़े वो, क्यों ना लुटाए पैसे, क्यों लुटाते हैं वो पैसे? वो क्यों लुटाते हैं? उनको पता नहीं है कि मैं हमारा गरीब मुल्क है। वो पता क्या करते हैं? पाकिस्तान में इलेक्शन वो इसीलिए लड़ते हैं 1 करोड़ लगाकर 10 करोड़ रुपया कमाते हैं। ये सिस्टम तो हमारे लेट हुआ है, यही तो मसला है। 1 करोड़ लगाते हैं वो 10-20 उनको मुल्क के बारे में कोई सोच नहीं है। हमारे सियासतदानों को कोई सोच नहीं है। खान साहब ने ये कहा था कि हम ये सारी चीजें मैं बंद करूंगा, ये नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो उसने इस पे अमल क्यों नहीं किया? या हमें बताता ना कि हम ये नहीं कर सकते। हमें फुल मतलब के फूक चढ़ाकर अभी वो उसके पूरे नहीं उतर रहे, वो इसका क्या मतलब हुआ फिर? भाई इंशाल्लाह होगा जरूर। इंशाल्लाह कैसे होगा यार? कोई मुझे इसकी आप परेशान ना होया करें, ठीक है ना? आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।